Hallo und guten Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen bei Smart Learning Academy. आज हम जर्मन में रंगों के नाम सीखेंगे, तो शुरू करते हैं। 3 बेसिक या प्राइमरी कलर्स हैं जिन्हें ग्रुनफार्बन कहते हैं। पहला रंग है गेल्ब यानी पीला। Die Sonnenblume ist gelb. सूरजमुखी का फूल पीला है। अगला रंग है Die nächste Farbe ist rot यानी सुर्ख। Das Auto ist rot. कार का रंग सुर्ख है। Die nächste Farbe ist blau यानी नीला। Der Bär ist blau. टेडी बेयर का रंग नीला है। 12 एडिशनल कलर्स हैं जो इन बेसिक कलर से मिलकर बनते हैं। इनमें पहला रंग है ग्रून यानी सब्ज। Die Blätter sind grün. पत्तों का रंग सब्ज है। अगला कलर है ब्राउन यानी भूरा या ब्राउन कलर। Die Coffee beans sind braun. कॉफी बीन्स का रंग ब्राउन है। अगला कलर है बेज। ये ब्राउन की एक लाइट शेड है। Das Kleid ist beige. फ्रॉक का रंग खाकी या खाकस्तरी है। उर्दू में इसे खाकी या खाकस्तरी कलर कहते हैं। रोज़ा, ये पिंक कलर है जिसे उर्दू में गुलाबी कहते हैं। Die Rosen sind rosa. गुलाब गुलाबी रंग के हैं। Die nächste Farbe ist Türkis यानी फिरोजी रंग। Das Meer ist Türkis. समंदर का रंग फिरोजी है। अगला रंग है ऑरेंज यानी ऑरेंज या माल्टा रंग। Der Kürbis ist orange. हलवा कद्दू का रंग ऑरेंज है। अगला कलर है लीला यानी जामनी रंग। Die Blume ist लीला, फूल का रंग जामनी है। Die nächste Farbe ist schwarz यानी काला। Die Katze ist schwarz. बिल्ली का रंग काला है। Die nächste Farbe ist grau यानी सुरमई रंग। Das Sofa ist grau. सोफे का रंग सुरमई है। अगला रंग है वाइस, सफेद रंग। Die Küche ist weiß. किचन सफेद है। Die nächste Farbe ist golden यानी सुनहरी रंग। Die Vase hat Goldfarbe. गुलदान का रंग सुनहरी है। अगला कलर है सिल्वर, सिल्वर कलर। Der Löffel hat Silberfarbe. चम्मच सिल्वर कलर का है। एक से ज्यादा रंग इस्तेमाल हो तो उसे बुंट या रंगीन कहते हैं, और बहुत ज्यादा मिक्स कलर्स को खुंटर बुंट कहते हैं। रंगों के नामों को एक दफा दोहराते हैं। गेल्ब पीला, रोट सुर्ख, ब्लाउ नीला, ग्रून सब्ज, ब्राउन भूरा या ब्राउन, बेज खाकी या खाकस्तरी रंग, रोज़ा गुलाबी, ऑरेंज माल्टा रंग या ऑरेंज कलर, लीला जामनी, श्वार्ज काला, ग्राउ सुरमई, वाइस सफ़ेद, तुर्कीज फिरोजी कलर, गोल्डन सुनहरी, जिल्बर सिल्वर सिल्वर कलर, बुंट रंगीन। और आगे 2 टिप्स। टिप नंबर 1, ये डुंकल ग्रून डार्क ग्रीन या गहरा सब्ज रंग है, और ये हेल ग्रून लाइट ग्रीन या हल्का सब्ज रंग है। अगर रंगों को ज्यादा बेहतर तौर पर बयान करना हो तो इनके सामने
डुंकल या हेल लगा देते हैं। जर्मन में डुंकल या हेल रंग के नाम के साथ जोड़कर लिखा जाएगा और ये एक ही लफ्ज़ बनेगा, जबकि इंग्लिश में ये 2 अल्फाज होंगे। एक और मिसाल से इसको समझते हैं। डुंकल ब्लाउ, डार्क ब्लू या गहरा नीला रंग। हेल ब्लाउ, लाइट ब्लू या हल्का नीला रंग। टिप नंबर 2, अगर हम कहें आसमानी नीला तो नीले रंग की एक ख़ास शेड ज़हन में आएगी जो आसमान के रंग की होगी। ऐसे ही अगर हम कहें मेहंदी का रंग तो ग्रीन की एक ख़ास शेड ज़हन में आएगी। टमाटर रंग, टमाटर सुर्ख कहेंगे तो रेड की एक ख़ास शेड ज़हन में आएगी। खाकी रंग यानी खाक का या मिट्टी का रंग तो ब्राउन की स्पेशल शेड ज़हन में आएगी। यानी रंगों के नाम किसी नाउन से शुरू होते हैं और उसके बाद रंग का हवाला देते हैं, जिससे ज़हन में रंग की एक ख़ास शेड बन जाती है। इसे अब हम जर्मन में कुछ मिसालों से समझते हैं। हिमलब्लाउ, आसमानी नीला रंग। श्वाइनशन रोज़ा, हल्का गुलाबी रंग। श्नेवाइस, बर्फ जैसा बहुत सफ़ेद रंग। आशग्राउ, राख जैसा सुरमई रंग। गिफ्ट ग्रून, जहर जैसा खिला सब्ज रंग। ब्लूथरोट, खून जैसा सुर्ख रंग। माउसग्राउ, चूहे जैसा सुरमई रंग। ज़ोननगेल्ब, सूरज जैसा चमकता हुआ पीला रंग। ठाननग्रून, चीड़ के दरख्त जैसा गहरा सब्ज रंग। लवेंडर ब्लाउ, लवेंडर के फूल जैसा नीला रंग। खुरालन रोट, मरजान जैसा सुर्ख रंग। ओलिवन ग्रून, जैतून जैसा सब्ज रंग। डांकेशोइन, मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Auf Wiedersehen, tschüss.